आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीचर की डांट से मासूम बच्चे की हार्ट अटैक से मौत का दावा। परिजनों ने होमवर्क नहीं करने पर डांटने और पिटाई का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में गेट खुला होने के बावजूद नीचे चल पड़ी लिफ्ट और शाफ्ट के बीच दबकर महिला की मौत हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गाड़ी पार्किंग को लेकर महिला वकील और एक युवक के बीच मारपीट, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के फर्रुखाबाद में दो पड़ोसियों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बरेली में घरेलू कलह के चलते युवक ने की आत्महत्या, पत्नी को फेसबुक लाइव में जोड़कर फांसी लगाई। हरियाणा के पलवल सरकारी अस्पताल में मरीज को सांप ने काटा, मरीज के झाड़ फूंक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया। एमपी के सागर में ऑटो चालक के घर से मिला 3 करोड़ कैश, जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम एसआईटी बनाई गई। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में 2 सांड की लड़ाई के बीच स्कूटी सवार महिला फंसी, आसपास के लोगों ने मौका देख महिला को बचाया। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन अस्पताल के बेसमेंट में मिट्टी धंसी, मलबे की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, एक घायल। एमपी के श्योपुर में विवाद के चलते 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी। एमपी के मंडला में नाला पार करते हुए तेज बहाव की चपेट में आकर मवेशी बहे, ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आभूषण दुकान से 1.5 किलो सोने की चोरी, ग्राहक बनकर आए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराब के नशे में युवक ने बस स्टैंड के पास किया जमकर हंगामा, स्थानीय दुकानदारों ने युवक की पिटाई कर दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली में डीडीए पार्क में खाट के नीचे अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के सूरत में एक शख्स पर कुत्ते ने किया जानलेवा हमला, घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में बस चालक की मौत, 14 यात्री घायल। मुंबई के कुर्ला में क्रेन गिरने से हादसे में 2 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में चलती कार में लगी आग, 2 महिलाएं 2 बच्चे समेत 5 लोग सुरक्षित निकले। झारखंड के रजरप्पा इलाके में 34 हाथियों के झुंड ने गांव में उत्पात मचाया, वन विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को जंगल से दूर रहने की सलाह दी है। मथुरा में छेड़छाड़ के आरोप में एक युवती ने युवक की सरेराह लाठी से पिटाई कर दी, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे, सीमा सुरक्षा, तस्करी और कानून व्यवस्था को लेकर बीएसएफ एसएसबी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी गठित, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच होगी। जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम रद्द करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, झारखंड की सोरेन सरकार ने रद्द की थी 22 परीक्षाएं। रांची हाईकोर्ट में आज जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले की सुनवाई होगी। 3 याचिकाओं समेत सीटीपीओ परीक्षा रद्द मामले पर भी सुनवाई। केंद्र सरकार के अधिकारियों को युवाओं और यूनिवर्सिटी से जुड़ाव बढ़ाने का मंत्र, सरकारी कामकाज में एआई के बेहतर इस्तेमाल पर भी दिया जोर। भारतीय थिएटर कमांड में हेल्प करेगा जापान, मिलकर बनाएंगे नेवी शिप, चीन की बढ़ेगी टेंशन। पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया शोक, हुड्डा ने उन्हें जिंदा दिल इंसान और अच्छा नेता बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया सज्जन कुमार का महिमा मंडन करने का आरोप, प्रदीप भंडारी ने कहा कांग्रेस को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में कौमी इंसाफ मोर्चा के आह्वान पर बंदी सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब बंद, कई जिलों में सुरक्षा कड़ी, पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बीएसपी चीफ मायावती ने वंदे मातरम को लेकर हो रही राजनीति को बताया गलत। मायावती ने कहा बेरोजगारी, शिक्षा और बाढ़ जैसी जनहित की समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार के मधुबनी में तेजस्वी यादव ने जेल में रोशन यादव की मौत को बताया हत्या। आरजेडी ने परिजनों को 1.5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। एमपी के शाजापुर में यूसीसी के विरोध में मुस्लिम समाज का प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर यूसीसी पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 2 महीने में करीब 40% महंगी हुई चीनी, अभी कीमत करीब 55 रुपए प्रति किलो, टैक्स फ्री आयात से सस्ती होने की उम्मीद है। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मलबा आने से 11 सड़कें बाधित, 3 दर्जन गांवों में आवाजाही ठप है। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ा, अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए झील के गेट खोले गए।
प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर और गंगा पथ रिवर फ्रंट रोड तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश से उफान पर मंदाकिनी नदी, दुकानों और मंदिरों में घुसा पानी, जनजीवन प्रभावित हुआ। चंदौली के कुंडा खुर्द गांव में गंगा का कटान तेज होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बढ़ते जलस्तर के बीच लगातार गंगा में समा रही है जमीन। मध्य प्रदेश के दीवा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भारी बारिश के चलते जर्जर मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबने से एक व्यापारी की मौत हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम की गेट खोलने के बाद उफान पर नर्मदा नदी, लोगों से नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की। पश्चिम बंगाल के कांसावती नदी में रस्सी कटने से करीब 1 किलोमीटर तक नदी में बही यात्रियों से भरी नाव, गांव वालों ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बचाया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में वुडन डाई मेकर कंपनी में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। सुल्तानगंज में खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। मध्य प्रदेश की सिवनी में एक युवक ने टॉयलेट में फांसी लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक को बचाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में राजस्व विभाग की टीम की कार्रवाई, लैब जांच में पनीर असुरक्षित मिलने पर फैक्ट्री को सील किया गया। 299 किलो पनीर नष्ट किया गया। यूपी के संभल में मिठाई बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, 4,500 क्विंटल रसगुल्ला जब्त, रसगुल्लों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यूपी के गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शादी का झांसा देकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, युवती से 35 लाख की ठगी का आरोप, पुलिस ने आरोपी से कीमती सामान बरामद कर लिया। एमपी के सागर में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई तेज, कई दुकानों रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। झारखंड के जमशेदपुर में ज्वेलरी शॉप से 5,30,000 रुपए के गहने चुराकर चोर फरार, पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। यूपी के मेरठ में थाने के बाहर बहू ने ससुर को जूतों से पीटा, पुलिस ने महिला और उसकी मां को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिसकर्मी पर ऑटो चालक से मारपीट का आरोप, मारपीट से बेहोश हुआ ऑटो चालक, पीड़ित की मां ने पुलिस की गाड़ी को घेरा। एमपी के सागर में ऑटो चालक से मारपीट का वीडियो वायरल, महिला से अभद्रता के आरोप पर युवक और महिला ने पिटाई कर दी। एमपी के अनूपपुर में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पत्नी पर हमले के बाद की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के पन्ना में बोरवेल में मोटर ठीक करने गए किसान पिता और बेटे की मौत, बेहोश बेटे को देखने गए पिता की गई जान, करंट से मौत की आशंका। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश सचिन गिरफ्तार, 50 लाख रुपए के चोरी के जेवर, तमंचा, कारतूस बरामद। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ एक्शन, 52 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू संभाग के रियासी, उधमपुर, भामला और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी, संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट के बाद ऑपरेशन। दिल्ली के बकरवाला में हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, कब्जे से 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे डीजीपी मुख्यालय से अटैच, विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर और अभिषेक झा को गोंडा का एसपी बनाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अगवा कारोबारी को 8 घंटे में यूपी के बलिया से बचाया, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आंध्र प्रदेश के चर्चित विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में ईडी की कार्रवाई शुरू, हैदराबाद समेत कई ठिकानों पर चलाया सर्च ऑपरेशन। हमीरपुर के यमुना पुल पर एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश करते हुए किया हाई वोल्टेज ड्रामा, गोताखोरों ने युवक को सुरक्षित बचाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 5वें दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक जारी, श्रद्धालुओं में उत्साह, सुरक्षा बलों की चाक चौबंद व्यवस्था। राजसमंद के पीपराहा गांव में एक घर में 3 फीट लंबा कोबरा घुसने से हड़कंप, सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ा गया। जालौन में पुलिस ने जुए के अड्डे पर की छापेमारी, 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। राजकोट अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बाइक सवार युवकों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने करीब 2.5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने पर हाथ साफ कर दिया। यूपी के उन्नाव में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए पैसे मांगने का आरोप, महिला की डिलीवरी के समय निजी अस्पताल में हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव, गाड़ी का कांच टूटने से वाहन चालक हुआ घायल। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, प्रेम संबंध में युवक की हत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। राजस्थान के मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के समय प्रेमी जोड़ा 10,76,000 रुपए नगद और सोने चांदी से भरा बैग ट्रेन में भूला, आरपीएफ ने बैग बरामद कर प्रेमी जोड़े को सौंपा। अयोध्या में रामकोट की नित्य परिक्रमा के 1 वर्ष पूरे होने पर हजारों श्रद्धालुओं और संतों ने की भव्य परिक्रमा, रामलला दर्शन के साथ ही पुष्प वर्षा और स्वागत कार्यक्रम किए गए आयोजित।
रक्षाबंधन पर डाक विभाग का खास तोहफा, अब 10 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे में राखी भेजी जा सकेगी। राखी बाय स्पीड पोस्ट पर 10% छूट भी मिलेगी। कोटा में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामरतन मीणा के कब्जे से देसी पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गजना गांव में आवारा कुत्तों के हमले में 8 से 10 लोग घायल, 2 बच्चों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बिहार के छपरा में अपहरण मामले में नया मोड़, वायरल वीडियो में युवती ने अपहरण की बात से किया इंकार, अपनी मर्जी से दिल्ली जाने की बात कही। सीधी में पुलिया निर्माण को लेकर सियासत गरमाई, एक महिला ने विधायक रीति पाठक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया, विधायक ने दिया जवाब। अलीगढ़ में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएमयू के कब्जे से लगभग 500 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन करवाई कब्जा मुक्त, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी में एक महिला का शव बरामद होने से हड़कंप, 2 दिनों से घर से लापता थी महिला। मध्य प्रदेश के उमरिया में हैरान करने वाला वाकया, मृत महिला को जिंदा करने की जिद पर रुका अंतिम संस्कार, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर करवाया अंतिम संस्कार। यूपी के बांदा में बिना हेडलाइट की बस चलाने का वीडियो वायरल, चालक कई यात्रियों को लेकर सड़क पर दौड़ाता रहा बस, ड्राइवर पर शुरू हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसटीएफ के इंस्पेक्टर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप, पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज करवाई शिकायत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रेमी के शादी से इंकार करने पर छत से कूदी लड़की, लड़के पर 5 साल तक शोषण करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में पूरी रात चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को अस्पताल से फिर अदयाला जेल शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान अस्पताल उनको लाया गया था, पाकिस्तानी सेना ने अस्पताल को अपने घेरे में लिया था। चीन के बीजिंग में रोबोट का रिमोट कंट्रोल फेल होने के बाद रोबोट ने मचाया तांडव, फर्श पर गिरते ही रोबोट के हाथ पैर पड़कने लगे, कड़ी मशक्कत के बाद इंजीनियरों ने कंट्रोल किया। पेरू के अयाकुचू में 6.8 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतों को नुकसान, तस्वीरों में दिखा भूकंप के बाद तबाही का मंजर। दक्षिणी लेबनान में अली अल ताहिर हिल्स पर इजरायली विमानों के 2 हवाई हमले, क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी कस्बे पर इजरायल का हवाई हमला, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छोटा विमान हेलीकॉप्टर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल हुए। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 से बाहर, प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग झी ने शिकस्त दी। भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार से खेला जाएगा, पिच को लेकर चर्चा तेज, स्पिन ट्रैक मिलने की संभावना कम। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी, गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 4,300 रुपए उछलकर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।